आत्मदल सभी मास्टर्स को। दोस्तों हम स्वाध्याय कर रहे हैं आत्मयोगी भवा का। तो आज दोस्तों 24 दिसंबर का है, जो पितामह ने संदेश दिए 7 चक्र नहीं 7 स्थितियां हैं। तो हम आरंभ करते हैं आज का। प्रणाम करते हैं पितामह को और ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्ति को और आत्मयोगी भवा की चेतना को नमन करते हैं। तो आइए आरंभ करेंगे। 7 चक्र नहीं 7 स्थितियां हैं। मनुष्य की ऊर्जा शरीर में 7 चक्र हैं। यह चक्र नहीं 7 स्थितियां हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र। पहला मूलाधार चक्र। मूला जमा आधार यानी मूल का आधार। भूलोक में रहने के लिए नख शिख पर्यंत पूरा शरीर मूलाधार ही है। यह अन्नमय कोश है। मैं शरीर हूँ। शरीर से संबंधित सभी रिश्ते, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन सब मूलाधार के संबंध है। कोई भी चक्र उच्च या निम्न नहीं है। भौतिक शरीर का पूरा संतुलन मूलाधार से है। अगर आप मेरी बेटी, मेरा पति इस परिधि में है तो मूलाधार स्थिति में है। शरीर को कम ना समझे, अपने शरीर के प्रति गर्व महसूस करें। दूसरा है स्वाधिष्ठान। सब जमा अधिष्ठान यानी मैं अधीन हूँ। यह मन से संबंधित है। मन से संबंधित रिश्ते स्वाधिष्ठान के हैं। राग, द्वेष, गुस्सा, ईर्ष्या सभी संवेदना स्वाधिष्ठान स्थिति में है। मैं और मेरा स्वाधिष्ठान की स्थिति है। तीसरा मणिपुर चक्र। वैज्ञानिक, कलाकार, अध्यापक, वक्ता, पंडित, बुद्धिमान आदि मणिपुर स्थिति में आते हैं। किसी भी विषय के बारे में प्राथमिक ज्ञान है परंतु आत्मज्ञान नहीं है। जब पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा आती है तो मूलाधार स्थिति से यात्रा शुरू हो करती है। कुछ जन्म मूलाधार स्थिति में, फिर स्वाधिष्ठान में, फिर मणिपुर स्थिति में होते हैं। यहाँ प्रापंचिक होती है मगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। चौथा अनाहत चक्र। अनाहत यानी मौन। जो मौन में रहता है वह अनाहत चक्र स्थिति में है। विशुद्ध चक्र। विशुद्ध यानी विशेष शुद्धि। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर में बहुत से कुकर्म इकट्ठा करते हैं। अनाहत स्थिति में कर्म इकट्ठा नहीं होते। विशुद्ध स्थिति में हम कर्मों का प्रक्षालन करते हैं। जब कर्मों का प्रक्षालन हो जाता है तो आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हैं। आज्ञा चक्र। आज्ञा यानी सुदर्शन चक्र। सुदर्शन सु अर्थात उच्चतम, दर्शन अर्थात देखना। ध्यान आज्ञा चक्र से संबंधित है। ध्यान आज्ञा चक्र से संबंधित है। ध्यान करते हैं पर सत्य क्या है उसका अनुभव नहीं है। अनुभव के लिए सांसों का के साथ एक होकर दिव्य चक्षु जागृत करना है। इतने जन्मों में भी जो नाड़ी मंडल अशुद्ध हुआ है वह शुद्ध होने में कुछ जन्म लग जाते हैं। नाड़ी मंडल में 2,72,000 नाड़ियां हैं। आज्ञा चक्र में हम सब अनुभव के लिए साधना करते हैं, तब सब अनुभव प्राप्त होता है। और 7वां सहस्त्र चक्र है दोस्तों। शरीर में 6 चक्र हैं लेकिन सहस्त्र चक्र नहीं है। सह मणिपुर प्रपंचिक बुद्धि है। आज्ञा आध्यात्मिक ज्ञान है। हमें बुद्धि और ज्ञान दोनों ही चाहिए। फिर विशुद्धि स्थिति में सेवा करके उसे शुद्ध करते हैं। सेवा की ज्ञान भी पाया पर अनुभव नहीं है, तब आज्ञा चक्र स्थिति में ध्यान शुरू करते हैं। धी या जमा यान यानी सूक्ष्म शरीर यान प्रापंचिक सेवा करने वाला विशुद्ध चक्र स्थिति में है। आध्यात्मिक सेवा करने वाला सहज चक्र स्थिति में है। स्वामी रामा जब बाल्यावस्था में थे तब उस समय देश में स्वतंत्रता की लहर चल रही थी। उन्होंने गुरु से पूछा, मैं भी जाकर देश की सेवा करूंगा। तो गुरु ने कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं है। ध्यान सिखाना है, आध्यात्मिक सेवा करना तुम्हारा काम है। अध्यात्म में लोक कल्याण
सेवा करने के वाला सहज चक्र स्थिति में है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति पाने पर वह दुख रहित हो जाता है। निर्वाण परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण स्थिति में आने के बाद सबको ध्यान सिखाना है। संसार में रहते हुए विशेष तरह से आध्यात्मिक सेवा कर सकते हैं। इन 7 स्थितियों को यदि किसी ने एक ही जन्म में जी लिया तो 100% फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। धरती एक स्कूल है, पाठशाला है। यहाँ से उत्तीर्ण होकर विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं और एक सह सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म लोग जो भी सीखा उसकी परीक्षा धरती पर होती है। यहाँ हम अंत प्रज्ञा इंट्यूशन से लिखते हैं। यह सब आध्यात्मिक विज्ञान है। ध्यान से विज्ञान प्रारंभ होता है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह समझना ही आध्यात्मिक विज्ञान है। तो आज का दोस्तों ये स्वाध्याय है जो आशा करती हूँ बहुत आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये एक एक शब्द बहुत अच्छी तरह से हमारे चक्रों के बारे में बताया है कि हर चक्र किस भाव से जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए स्वाध्याय के साथ। धन्यवाद।